हेलो स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सवाल संख्या 1 से 4 की थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 से शुरू। तो क्वेश्चन संख्या 5 क्या है? क्वेश्चन संख्या 5 है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई है 83। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च, पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो अपने को संदूक की बाहरी लंबाई दी गई है 146, चौड़ाई दी गई है 116, ऊंचाई दी गई है 83 और संदूक की जो बना है वो 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो संदूक जो है वो क्या है? बगैर ढक्कन का है। जब संदूक बगैर ढक्कन का हो तो लंबाई और चौड़ाई में जो मोटाई दी गई है उसका दुगना माइनस कर देंगे और ऊंचाई में से उसको एक बार माइनस कर देंगे। तो संदूक की आंतरिक लंबाई क्या आ जाएगी? 146 माइनस 6 बराबर 140 सेमी। आंतरिक चौड़ाई क्या आ जाएगी? 116 माइनस 6 बराबर 110 सेमी। और आंतरिक ऊंचाई क्या हो जाएगी? 83 माइनस 3 बराबर 80। ढक्कन को छोड़ करके संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी, मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि जो संदूक का ढक्कन होता है वो लंबाई और चौड़ाई होता है तो वो एक बार लिखा जाएगा। 2 ब्रैकेट L प्लस बी 140 प्लस 110 इंटू एच कितनी है? 80 प्लस 140 इंटू 110, 2 इंटू इन दोनों को जोड़ दिया 250 इंटू 80, इन दोनों का गुणा कर दिया 15,400। अब इन तीनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 40,000 प्लस 15,400, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55,400 वर्ग सेमी। 1000 वर्ग सेमी पर रंग करवाने का खर्च कितना है? 2 रुपये। तो एक पर कितना हो जाएगा? 2/1000। और अपने पास क्षेत्रफल कितना है? 55,400 वर्ग सेमी। तो 55,400 वर्ग सेमी पर रंग करवाने का खर्च क्या हो जाएगा? 2 इंटू 55,400 बटा में 1000। तो अब जब इसकी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब इनका गुणा करके एक अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 110.80 रुपये। अब क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 है कि एक नाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। क्या दिया गया है? L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 तथा विकर्ण की लंबाई है 11 सेमी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या हुआ है? L प्लस बी प्लस एच का टोटल दिया गया है 19, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई दी गई है 11 सेमी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपने को क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान चाहिए। तो माना घनाभ की लंबाई क्या जाएगी? L, चौड़ाई क्या जाएगी? B और ऊंचाई क्या जाएगी? H। प्रश्नानुसार L प्लस बी प्लस एच बराबर 19, मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 दिया गया है। अब उसके बाद क्या दिया गया है? विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? L² प्लस B² प्लस H²। तो अपने को क्या दिया गया है? L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11। अब अपने ये रूट का चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये तो आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² बराबर 121, ठीक है। हम जानते हैं क्या? L प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर मतलब A प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं? A² प्लस B² प्लस C² मतलब L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये फॉर्मूला, इसमें अपने दो ऑलरेडी कॉमन ले लिए। जैसे A², इसका मान लेते हैं A प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। उसी प्रकार अपने L को क्या मान लिया? A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला सोल्व हो गया, ठीक है। तो L प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर का मान कितना है? L प्लस बी प्लस एच का मान है 19। तो इसकी क्या कर दी? स्क्वायर बराबर
इसका मान आ गया 121 और प्लस ये फॉर्मूला बन गया किसका, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अपने को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये 121 इधर आकर के किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 361 माइनस 121 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 240 सेमी की स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां, कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो कमरा का फर्श है वो क्या है, वर्गाकार है, और वर्गाकार में क्या है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये भी बताया था कि 6 वर्गों को जोड़ करके एक घन बनता है, तो मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी, और ऊंचाई क्या होगी, अलग होगी। अब अपने को कमरे का क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो कमरे का आयतन मतलब घन का आयतन हो गया, माना कमरे की ऊंचाई क्या है, h, कमरे का फर्श क्या है, वर्गाकार, अतः कमरे की लंबाई L, चौड़ाई 6, कमरे का आयतन बराबर कितना है, 180। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर 180। तो L 6 B 6 इंटू एच 4, एच ज्ञात करनी है बराबर 180। एच बराबर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 इसकी क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। अब इसकी काटाबाटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। जैसे 6 कम 6, 6 3 18 मतलब 30 आ गया, 6 कम 6, 6 5 30। तो एच कितनी आ गई, 5 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या 8। और क्वेश्चन संख्या 8 में क्या है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ईंट की लंबाई है वो सेमी में है, चौड़ाई भी सेमी में, ऊंचाई भी सेमी में है। तो पहले या तो इसको सेमी में सारों को कर लेंगे जो मीटर में है, या मीटर को सेमी में बदल देंगे। तो दीवार की लंबाई कितनी है, 44 मीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 44 इंटू 100 सेमी बराबर 4400 सेमी, मतलब दीवार की लंबाई कितनी आ गई, 4400 सेमी। दीवार की ऊंचाई कितनी दी गई, 1.5 मीटर। तो 1.5 को 100 से गुणा करेंगे, 150 सेमी आ जाएगा। अब दीवार की चौड़ाई है 85 सेमी। इसी प्रकार ईंट की लंबाई मतलब L है 22 सेमी, चौड़ाई है 10 सेमी और ऊंचाई है 17 सेमी। जब अपने को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो पूरी दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन। दोनों क्या हैं, दीवार भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है, तो वो क्या है, एक घनाभ के आकार की है। ईंट भी क्या है, एक घनाभ के आकार की। तो L इंटू बी इंटू एच बटा में L इंटू बी इंटू एच। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, 4400 इंटू 150 इंटू 85 बटा में 22 इंटू 10 इंटू 17। अब 15,000 आ गया। इसका आंसर कैसे आया, 0 से 0, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 20 आ गया। 17 एकम 17, 17 पंजा 85, 20 को 5 से गुणा किया 100, 100 को 1500 से किया 15,000 ईंटें। अब अपने क्वेश्चन संख्या करते हैं 9, कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाएगी। ठीक है, अब जो ये कमरे में छड़ पूछी है तो वो एक तरह से क्या होगी, विकर्ण होगी। तो अपने जो कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है तो वो अपने को उसका विकर्ण ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को विकर्ण का सूत्र आना चाहिए। दिया क्या हुआ है, कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस H²। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दी। L है 10 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर 100, 8 की स्क्वायर 64 और 6 की स्क्वायर 36। तीनों को जोड़ दिया, √200 आ गया। अब 200 का रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर। ठीक है, रूट निकालते समय अपने जैसे गुणनखंड कर लेंगे। इसके 2 से भाग दिया 100,
2 से भाग दिया 50, 2 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 5 और 5 एकम 5। जो अंक 2 बार आता है उसको लिखते जाओ, उसके ऊपर से रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 × 2 10, 10 रूट 2। अब क्वेश्चन संख्या 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करनी है तो क्या दिया गया, घन का आयतन 512 घन मीटर। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा की क्यूब। तो भुजा की क्यूब का मान कितना 512। भुजा ज्ञात करेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 8 × 8 × 8, मतलब 8 की पावर 3 आ गई। इसका 1/3 से मतलब काट देंगे तो इसका घनमूल क्या आ गया 8 आ गया। नहीं तो घनमूल ज्ञात करने का ये तरीका है कि इसके गुणनखंड करेंगे, जो अंक 3 बार आएगा उसको एक बार लिख देते हैं। तो भुजा कितना आ गया 8 मीटर। अब क्वेश्चन संख्या 11। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेमी, 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जैसे अपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार है। पहले तो मीटर को किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो करते हैं अपने इस क्वेश्चन को आगे हल। दीवार की लंबाई है 5 मीटर, 5 × 100 500 सेमी। चौड़ाई है 30 सेमी, ऊंचाई है 3 मीटर, 3 को 100 से गुणा किया 300 सेंटीमीटर आ गया। ईंट की लंबाई है 20 सेमी, चौड़ाई है 10 सेमी और ऊंचाई है 7.5 सेमी। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन। तो 500 × 30 × 300, 20 × 10 × 75। इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर क्या लगा दो 10 लगा दो। 75 एकम 75, 75 चौका 300, 10 से 10 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 3 15, 15 दूना 30। तो कितनी ईंटें आ जाएंगी 3000 ईंटें। अब क्वेश्चन संख्या अपने करते हैं 12। क्वेश्चन संख्या 12 क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। यदि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 सेमी स्क्वायर तो लंबाई उसकी कोरे ज्ञात कीजिए। कोर मतलब भुजा। घनाभ की लंबाई क्या मान लो 5x, चौड़ाई क्या मान लो 3x और ऊंचाई क्या मान लो 2x, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 558। तो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL बराबर 558। 2 ब्रैकेट L × B 5x × 3x, 3x × 2x, 2x × 5x बराबर 558। तो 2 5 3 15 x स्क्वायर, 3 दूना 6 x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 x स्क्वायर बराबर 558। 15 6 21 10 31 x स्क्वायर × 2 बराबर 558। 31 दूना 62 x स्क्वायर बराबर 558। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इस 62 का इसमें भाग दे देंगे। अब 62 का पढ़ा 9 तक पढ़ते हैं 558 आ जाता है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगी 5 × 3 15। चौड़ाई क्या आ जाएगी 3 × 3 बराबर 9, ऊंचाई क्या आ जाएगी 2 × 3 बराबर 6।